नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के सामने इंटैंजिबल लिखा है। टैंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे आप छू सकते हैं। इंटैंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप छू नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन में देखें कि कार लिखा है, हाउस लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस और सोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, एक वादा है। वादे को आप कैसे छू सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज डैश देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। आपको क्या लगता है, प्रीमियम जो आप होल लाइफ इंश्योरेंस में देते हैं क्या वो आपकी टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा होता है, कम होता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हैं हायर, लोअर, इक्वल, सब्सटैंशियली हायर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका हायर है। इसका कारण सिंपल है, होल लाइफ इंश्योरेंस में आप पूरे आजीवन काल तक कवर्ड रहते हैं। वहीं पे टर्म इंश्योरेंस तो कुछ लोग 10-20 साल के लिए भी ले सकते हैं, जिसमें उस ड्यूरेशन में अगर डेथ होती है तो ही इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ता है। बट होल लाइफ में तो किसी भी सिचुएशन में उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। सवाल है, डैश लाइफ इंश्योरेंस पेस ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सनस डेथ। आज यहाँ पे आप नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मॉर्टगेज इंश्योरेंस के बारे में। होता ये बिल्कुल आपकी टर्म इंश्योरेंस जैसा ही है कि इन केस अगर डेथ हो जाती है तो एक अमाउंट दे दिया जाता है और वहीं पे पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। बट डिफरेंस ये है कि टर्म इंश्योरेंस में जहाँ पे पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान जो भी आपका टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो फिक्स रहता है। मॉर्टगेज इंश्योरेंस को आप डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस मान सकते हैं। अक्सर जब आप कोई घर खरीदते हैं, उसके लिए हाउसिंग लोन लेते हैं, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिनके थ्रू ये आपको एक मॉर्टगेज इंश्योरेंस दिला देते हैं। आइडिया केवल इतना है कि इन केस अगर असमय मृत्यु हो जाती है तो जो आपकी फैमिली के ऊपर ये पूरी लायबिलिटी ना आए कि उनको घर का लोन चुकाना पड़े और लोगों को घर खाली ना करना पड़े। तो इसके लिए मॉर्टगेज इंश्योरेंस आता है। इसमें जो भी टर्म इंश्योरेंस का कवर रहता है वो बिल्कुल आपके घर के लोन के अमाउंट जितना ही रहता है। कि 50 लाख का लोन है तो मॉर्टगेज इंश्योरेंस कवर भी 50 लाख का है। बट जैसे जैसे आप किस्त भरते जाते हैं साल भर साल, जैसे आपका लोन का अमाउंट जो बाकी रहता है वो कम होता है, ठीक उसी तरह से इसका जो इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है वो भी कम होता रहता है। बस यही कारण है कि ये जो है टर्म इंश्योरेंस से थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्टगेज इंश्योरेंस। नेक्स्ट, the dash premium paid by you towards your life insurance, the dash will be the compensation paid to the beneficiary in the event of death। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल हो गया कि जितना आप प्रीमियम देंगे उतना ज़्यादा कंपनसेशन फैमिली को मिलता है इन केस ऑफ डेथ। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, हायर और हायर। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ए, term insurance plan comes with a lifelong renewability option. B, all term insurance plans come with a built-in disability rider. C, term insurance can be bought as a standalone policy as well as rider with another policy. इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सबसे करेक्ट है, क्योंकि इसको जो है आप एक अकेली पॉलिसी की तरह भी ले सकते हैं जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान आजकल चल रहा है। बट साथ ही साथ आपका अगर कोई और एंडाउमेंट प्लान है उसमें भी आप जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान का अलग से राइडर ले सकते हैं, जिससे आप अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस द प्रीमियम्स पेड डैश ओवर टाइम। ए, इंक्रीज, बी, डिक्रीज, सी, रिमेन कॉन्स्टेंट, डी, आर रिटर्न्ड। इसका करेक्ट आंसर है रिमेन कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको मॉर्टगेज इंश्योरेंस के बारे में बताया था, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में जो कवर है वो कम होता रहता है, बट जो भी प्रीमियम देते हैं उसे प्री कैलकुलेट कर लेते हैं ये लोग, जिस कारण से ये कांस्टेंट ही रहता है। बहुत कम रहता है टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में, बट ये कांस्टेंट चलता है साल भर साल। नेक्स्ट, यूजिंग द कन्वर्जन ऑप्शन प्रेजेंट इन अ टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम टू ए, whole life policy, B, mortgage policy, C, बैंक FD, D, decreasing term policy। इसका करेक्ट आंसर है whole life policy।
बट ये सभी प्लान्स में अवेलेबल नहीं होता कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को होल लाइफ में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए आपको जो है पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा। अगर आप कभी भी डाउट में रहते हैं कि कौन सी पॉलिसी के क्या क्या नियम हैं, तो एक चैनल है फ्यूचर निवेश नाम का, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे प्लान के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है और साथ ही साथ वो कुछ रिव्यू भी दे देते हैं कि प्लान कैसा है, जिससे कि आप एक अच्छा सजेशन दे पाएँ अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? ए, टैक्स रिबेट्स, बी, सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, सी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन एबिलिटीज, सी, डी, वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो प्राइमरी पर्पस क्या है एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का? अपने देश में लोग टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो जाए, इससे वेल्थ एक्यूमुलेशन हो जाए। बट जो प्राइमरी पर्पस इसका ये है कि प्रोटेक्शन हो, कि इन केस अगर कल किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल मदद मिल सके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ बेस्ट एडवाइस टू परचेज अ टर्म प्लान? इसमें से किसको आप टर्म प्लान लेने को सजेस्ट करेंगे? ए, an individual who needs money at the end of insurance term, B, an individual who needs insurance and has an high budget, C, an individual who needs insurance but has low budget। तो लो बजट में भी खरीदा जा सकता है टर्म प्लान, इस वजह से सी जो है ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि टर्म इंश्योरेंस प्लान हर उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो कि हाई बजट वाला हो या लो बजट वाला हो, बट ख़ास तौर से अगर व्यक्ति के पास बजट ही उतना नहीं है तो आप उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि असमय अगर उसकी मृत्यु होती है तो फैमिली को एक मदद मिल सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स टू डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस? डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसा ही है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। ए, डेथ बेनिफिट अमाउंट डिक्रीजेस विद द टर्म ऑफ कवरेज, बी, प्रीमियम अमाउंट डिक्रीजेस विद द टर्म ऑफ कवरेज, सी, प्रीमियम रिमेन्स लेवल थ्रू आउट द टर्म। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, प्रीमियम अमाउंट डिक्रीजेस विद टर्म ऑफ कवरेज। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट को उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है, बट मुझे पता है कि आपके कॉन्सेप्ट सब स्ट्रांग हो चुके हैं कि डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में जो बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट का अमाउंट, वो जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, बट जो प्रीमियम आप देते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि ये पहले से ही प्री कैलकुलेट कर दिया जाता है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू एंडाउमेंट प्लान? एंडाउमेंट प्लान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, इट हैज़ डेथ बेनिफिट कंपोनेंट ओनली, बी, इट हैज़ अ सर्वाइवल बेनिफिट कंपोनेंट ओनली, सी, इट हैज़ बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल बेनिफिट कंपोनेंट। तो इसका तो उत्तर आप जानते ही हैं कि एंडाउमेंट प्लान जो है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, कि जब आप जीवित रहते हैं तो आपको सर्वाइवल कंपोनेंट मिल सकता है, अगर इनकेस डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडाउमेंट प्लान? ए, मॉर्गेज रिडेम्पशन प्लान, बी, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, सी, मनी बैक प्लान, डी, होल लाइफ प्लान। इसमें जो मनी बैक प्लान है वो एक एंडाउमेंट प्लान का रूप है कि उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दे रही है कंपनी, और साथ ही साथ एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका पैसा भी प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर दे रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आप ही की तरह इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।